कराची की बदअमनी में अहम किरदार लियारी गैंग वॉर का भी है। एक वक्त था जब लियारी की पहचान यहाँ के फुटबॉलर्स और बॉक्सर्स हुआ करते थे, लेकिन फिर वक्त बदला और पूरे शहर को भत्ते की पर्ची से लेकर मंशियात की सप्लाई भी इसी लियारी से की जाने लगी। यहाँ मुखालफिन को कत्ल करना तो छोड़ें, उनके सरों से फुटबॉल तक खेली गई। तो आइए आपको बताते हैं कि लियारी गैंग वॉर कैसे बनी और इसने कैसे शहर के अमन को खराब किया। कराची का कदीम इलाका लियारी, जिसने अमन से बदअमनी और फिर बदअमनी से अमन सब देखा। सहाफत में तवील अरसे से वाबस्ता अख्तर बलोच साहब आज भी पुराने लियारी को याद करते हैं। बड़ा खूबसूरत माहौल होता था, म्यूजिक के प्रोग्राम होते थे, बलोची म्यूजिक के प्रोग्राम होते थे और रक्स की महफिलें होती थी। शायर बड़े अच्छे गुजरे, रातें जागती थी लियारी की और लोग घरों पे कम और नीचे ज्यादा बैठते थे और जी गपशप भी चल रही है और चाय भी चल रही है और पत्ते भी खेल रहे हैं। 1960 की दिहाई में अमन पसंद इलाके लियारी में जराइम पेशा अनासिर के दो गिरोह बने। एक गिरोह अल्लाह बख्श उर्फ काला नाग और दूसरा इकबाल उर्फ बाबू डकैत का था। मंशियात, जुए और सट्टे की रकम, दुकानों और बस अड्डों से भत्ते, पैसे और ताकत का ये झगड़ा शुरू हुआ। सीनियर सहाफी ए.एच. खानजादा गुज़िश्ता 35 बरसों से इन वाकयात को रिपोर्ट करते आ रहे हैं। शेरू दादल और अल्लाह नाग से जो कहानी शुरू हुआ ये कि जराइम पेशा अनासिर की मुखासिमत को जब तक बड़े लोग सरपरस्ती करते रहे उसका इम्पैक्ट कम था, उसका तासुर कम था। लेकिन जब सियासी जमातों ने एक सियासी जमात ने एक जराइम पेशा की सरपरस्ती और दूसरी सियासी जमात ने दूसरे जराइम पेशा की सरपरस्ती शुरू कर दी तो उसके तासुरात भी, उसका तासुर भी बढ़ गया, उसके असरात भी बढ़ गए। फिर अरशद पप्पू के बाप हाजी लालू ने लियारी की कुर्सी अपने नाम की। अब्दुल रहमान उर्फ डकैत उर्फ खान भाई ने हाजी लालू का गैंग ज्वाइन किया। फिर इस शहर ने गैंग वॉर का खौफनाक चेहरा देखा। दुकानों पर भत्ता न देने पर दस्ती बम से हमले, कत्ल आम बात हो गई थी। जुए सट्टे का मरकज घास मंडी बनी। पैसे की जंग में हाजी लालू और अब्दुल रहमान में इख्तलाफ हुए। अब्दुल रहमान ने अपना ग्रुप अलग बना लिया। हाजी लालू के मारे जाने के बाद उसके बेटे अरशद पप्पू ने गैंग की कमान संभाली। उस वक्त के टीपीओ लियारी राजा उमर खिताब कहते हैं लियारी में कोई जुर्म नहीं था क्योंकि लियारी जराइम पेशा अनासिर का गढ़ बन गया था। जितने भी कराची के क्रिमिनल थे वो सारे लियारी में पना लेते थे। जब मैं टीपीओ लियारी था तो आप यकीन करेंगे सबसे कम क्राइम रेशियो लियारी में था। उसकी वजह मैं नहीं था, उसकी वजह ये थी कि जितने क्रिमिनल थे सारे वहाँ मौजूद थे, तो लिहाजा अपने एरिया में नहीं करते थे। आसपास के एरिया में उनकी भत्ते की कॉल, पूरा सराफा बाजार, पूरी जितनी आसपास मार्केटें वहाँ से उनके भत्ते जाते थे। पूरी कराची में एक्सटॉर्शन करते थे, एक्सटॉर्शन की कॉल्स आती थी, लोग भत्ता देते थे। ये वो वक्त था जब लियारी गैंग वॉर में एक नए किरदार की आमद हुई। ट्रांसपोर्ट के कारोबार से वाबस्ता उजैर बलोच के वालिद को अरशद पप्पू ने भत्ता न देने पर कत्ल किया और उसके बाद उजैर बलोच ने अब्दुल रहमान उर्फ डकैत का ग्रुप ज्वाइन किया। वक्त गुजर वॉर की कुर्सी का हकदार बना उजैर बलोच। अब लियारी पुराना जैसा नहीं था। यहाँ भत्ता, मंशियात, फिशरीज, खारादर, सराफा बाजार के ताजिरों से प्रोटेक्शन मनी लेना, जुए सट्टे का कारोबार सब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। सियासी रहनुमा भी इन्हें अपना साथी करार देते थे। जुल्फिकार मिर्जा का बयान भी अमन कमेटी या लियारी गैंग वॉर के हक में मौजूद है। फिर लियारी में सिर्फ एक ही नाम चलता था, वो था उजैर बलोच का। गैंग वॉर ने पूरे शहर में खौफ फैलाने के लिए बहुत खून बहाया। इन्हीं
में से एक लियाकत आबाद का इरफान भी था, जिसका लियारी झटपट मार्केट में एम्ब्रॉयडरी का कारखाना था। शादी को 2 साल ही गुजरे थे। 12 अगस्त साल 2012 को घर से कारखाने तो खुद गया, मगर वापस उसकी लाश आई। इतनी बेदर्दी से मारा था कि जगह जगह सुराख हुए थे, बच्चे के, हमारे बच्चे के टुकड़े करे हुए थे। रात को फिर हमने क्या, ये मैंने इनसे कहा, मैं तुम इतनी देर से अभी तक आया नहीं इरफान, तो कहने लगे यार काम को तेज दिया ना, नहीं आया। फिर हमने सैरी करी, सैरी में भी इंतजार करती रही। सैरी हो गई, जाके सुबह नीचे लेट गए, जाके मिल गया। आएगा वो, मतलब सैरी में तो हम सो जाएंगे। शहर में शुरू हुई कत्लो गारतगिरी को रोकने में सियासी जमातों का किरदार भी इत्मीनान बख्श नहीं रहा। लियारी गैंग वॉर जो है, उसमें हर दौर के हुक्मरानों का, हर दौर के साहिबाने इल्म और साहिबाने इख्तियारात का बड़ा दखल है। पीपल्स पार्टी और मुत्तहद कौमी मूवमेंट असेंबली में तो एक साथ बैठते थे, हुकूमत एक साथ करते थे और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते थे। आज भी यही सूरत हाल है। ये बात कराची के शहरियों को, कराची के लोगों को समझने होगी कि जब ये अगर मेरे हुकूक की बात कर रहे हैं तो ये असेंबली में मेरे हुकूक की बात क्यों नहीं करते। पीपल्स पार्टी के भी कई सीनियर रहनुमा की तस्वीर आज भी उज़ैर बलोच के साथ सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के रहनुमा इसको झूठ करार देते हैं। इल्जाम आयद किया जाता है कि लियारी गैंग है, ये पीपल्स पार्टी का असली विंग है। इस इल्जाम पर ये बेसिकली ये करैक्टर असैसिनेशन थी हमारी लीडरशिप की, जिसमें आपने देखा होगा आसिफ अली जरदारी के खिलाफ क्या क्या इल्जाम ही लगे। ये बात भी कही जाती है कि जब लियारी गैंग वॉर के कारिंदों को सियासत में आने का शौक हुआ तो उनकी सरपरस्ती करने वालों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने सिंध पुलिस के जरिए लियारी ऑपरेशन लॉन्च किया। ये लियारी ऑपरेशन सिंध पुलिस के एसएसपी चौधरी असलम ने किया, जो कई रोज तक जारी रहा और फिर बेनतीजा खत्म हो गया। इनके पास इतना वेपन था लियारी के अंदर कि आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके पास जो हमारी एपीसी है उसको क्रॉस करने वाली गोलियां भी थी, जिसमें हमारे एसएचओ भी शहीद हुए थे। उसके बाद रॉकेट लॉन्चर थे इनके पास, एवान ग्रेनेड थे जो लॉन्चिंग करते हैं लॉन्चर के जरिए, और बाकी यानी G3 वगैरह SMG वगैरह थे। एक आम वेपन था, LMG भी लगी हुई थी। बहुत उनको तो पैसा जनरेट करना था और नोगो एरिया था, तो जिससे चाहते थे उसको उठा लेते थे, जिसको चाहते थे उसको मार देते थे और मुखालफिन को बंदों को उठा के लाके यहाँ ड्रिलिंग की गई, कत्ल किया गया उनको। दोबारा से सियासी छतरी उज़ैर को मिली और फिर से काम शुरू हो गया, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा न चला और फिर कराची ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें गैंग वॉर के अहम किरदार बाबा लाडला और गफ्फार जिक्री मुकाबलों में मारे गए, जबकि कुछ गिरफ्तार हुए और कुछ फरार, जिनमें उज़ैर बलोच भी था। आखिरकार 30 जनवरी साल 2016 को रेंजर्स ने उज़ैर बलोच को गिरफ्तार कर लिया। लियारी में दोबारा अमन हुआ। लियारी के मकीन भी इससे बहुत खुश हैं। अल्लाह की मेहरबानी से अमन अमान बहुत अच्छा है, पहले के बनिस्बत। पहले खराब था बिल्कुल, जो दुनिया देख रही थी, आप मीडिया भी दिखा रहे थे, लेकिन अब अल्लाह की मेहरबानी से तो लियारी का हालत ऐसा है कि आप रात को किसी भी टाइम पे आ जाएं, लियारी के किसी भी कोने पे कहें, हम आपको घुमा सकते हैं। अभी जो है ना हर जगह में जो है ना एरिया में चौकी लगा हुआ है रेंजर्स की, सही है, तो किसी बात की डर नहीं है। जो पहले था, पहले जो है ना इंसान जो है ना सुबह काम के लिए निकलता था तो वापसी में डर के हिसाब से वो घर पहुंचा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। CTD के सेल इंचार्ज राजा उमर खिताब कहते हैं, अब लियारी गैंग वॉर के मफरूर मुल्जिमान भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहे हैं। जो इनकी एक क्लास के टीयर के लोग थे, उसमें कुछ लोग हैं वो बाहर के मुल्कों में और वहाँ उनके वो रॉ के साथ भी काम कर रहे हैं कि उनको रॉ जो इन्वॉल्व करती है केसेज में, टारगेट किलिंग वगैरह यहाँ कराती है, फिर वो भत्ते की कॉल करते हैं। जमशेद रोड पर मुफ्ती अब्दुल्ला पर हमला हो या फिर बहादुराबाद में बिल्डर के दफ्तर में घुसकर भत्ता मांगना, इन तमाम चीजों में भी लियारी गैंग वॉर के कारिंदे ही मुलव्विस थे। लियारी गैंग वॉर के मुल्जिमान अब भी शहर में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा।